ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। 29 जून से 24 जुलाई इस समय बुध वक्री रहेंगे। बुध साल में 3 या 4 बार वक्री होते हैं और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। जिस स्थान पे वो वक्री होते हैं उसका काफी महत्व होता है, पर आमतौर पर जब भी बुध वक्री होते हैं वे ऐसे लोग जो विवेक और बुद्धि का प्रयोग अपनी वाणी, अपने सोचने, अपने निर्णय पे करते हैं, उनको वे परेशान नहीं करते। परंतु बुध जब वक्री होते हैं तो जो भी लापरवाह व्यक्ति होते हैं वे उनको रोकते हैं और उनको अपनी वाणी, सोच, निर्णय, इन सभी चीजों की समीक्षा करने के लिए वे अवश्य प्रेरित करते हैं। अभी लापरवाह क्या है? लापरवाह का मतलब जिस धर्म से, जिस कर्म से आपको चलना चाहिए वहां पर आप ध्यान ना देकर आप अपना ध्यान कहीं और रखकर अगर करते हैं या किसी भी दुष्प्रभाव या गलत विचारों के अंतर्गत अगर आप काम करते हैं, इन सभी चीजों से आप लापरवाह हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे सृष्टि का नियम हो, चाहे हमारे नियम कानून हो समाज के, वे आप तक पहुंच ही जाते हैं अगर आप कोई काम गलत करते हैं या अगर आप अपने कर्मों को ठीक से नहीं निभा रहे तो कहीं ना कहीं आपको उसकी भरपाई करनी पड़ती है। इसलिए जब भी बुध देखते हैं कि कोई लापरवाह व्यक्ति है और वो अपने बोलचाल में, अपने सोच में, अपने समझने की शक्ति में, अपने निर्णयों की शक्ति में या जिस प्रकार से दस्तावेज, इन सब चीजों को संभालना चाहिए वो नहीं कर रहा वो इंसान, तो उसको बुध अवश्य रोकते हैं और उसको समीक्षा करवाते हैं। और अगर वो इंसान समीक्षा नहीं करता तो फिर उसको उसकी भरपाई करनी पड़ती है। इस प्रकार से हमें बुध वक्री को समझना चाहिए। तो जहां भी बुद्धि, वाणी, लेखन, गणना, संवाद, दस्तावेज, निर्णय, इन सब चीजों में लापरवाही आती है वहां पर बुध अपना प्रभाव डालते हैं जब वे वक्री होते हैं। मैंने कुछ समय पहले भी एक बहुत ही गहराई में एक वीडियो दिया था जहां पे मैंने ना केवल बुध के वक्री होने का, बल्कि जब शुक्र कर्क में आए थे और वहां पर गुरु थे उस वक्त इन सब चीजों पे चर्चा करी थी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सरल सी चर्चा करूंगा और वह ये कि वे कौन से लग्न हैं जिनको तुरंत ध्यान देना चाहिए कुछ चीजों पर, और ऐसे 7 लग्न हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। वहां जाने से पहले हम बस इतना समझ लेते हैं कि ये जो गोचर है ये कर्क और मिथुन के बीच में हो रहा है और जब वापस बुध मार्गी होंगे तो वे मिथुन से वापस कर्क में आएंगे। तो इस दौरान किन चीजों पर ऊर्जा पड़ने वाली है, किन चीजों से जुड़ी हुई वाणी, किन चीजों से जुड़े हुए सोच, किन चीजों से जुड़ी हुई निर्णय, किन चीजों से जुड़े हुए दस्तावेज, इन सब चीजों पर हमारे को समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो कर्क जो है भावना, परिवार, सुरक्षा, घर, हमारे जीवन की नींव जो है, हमारी मानसिकता, हमारी संवेदनशीलता, इन सब चीजों पे कर्क राशि का प्रभाव होता है। मिथुन राशि का प्रभाव सूचना, संवाद, यात्रा, जिसको हम डेटा कहते हैं, बैंकिंग से जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं, व्यापार, लेखन, दस्तावेज, गणना, इन सब चीजों से मिथुन राशि जुड़ी होती है। तो इस गोचर के दौरान और इस वक्री मार्गी होने की प्रक्रिया में जो भी समीक्षा होनी है वो इन्हीं चीजों की होनी है। अब ये 2 राशियां आपके किन भावों में बैठी हुई हैं उनसे भी उजागर होगी ये समीक्षा। तो 7 लग्न ऐसे हैं मेरे अध्ययन के अनुसार जिनको थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए इस समय में। पहला लग्न है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के लिए बुध लग्नेश होते हैं। तो लग्नेश होने के कारण और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जब आपका लग्नेश संदेश देता है तो आपको उस पर, अपने आचरण पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये केवल एक बाहरी घटना नहीं होगी मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए, ये आपकी सोच, आपका स्वास्थ्य, निर्णय क्षमता, वाणी, आत्मविश्वास, इन सब चीजों पे जाएगा। क्योंकि आप देखें कहीं ना कहीं आपके लग्न पे ही, लग्न के आसपास ही ये गोचर हो रहा है, दूसरे भाव और लग्न के बीच में। तो आपको क्या करना है? आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखना है। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय नहीं करना। आपको अपने मूल्यों, अपनी वाणी, इन सब चीजों पे नियंत्रण रखना है। घर परिवार से जुड़े जो विषय हैं उनमें आप बहुत ज्यादा समीक्षा रखें, बहुत ज्यादा प्रमाण रखें।
हाल ही में अगर आपने कोई निर्णय वगैरह लिए हैं घर धन इनसे जुड़े हुए, उन सभी चीजों की आप वापस जाकर के समीक्षा कर लें ताकि उसमें कोई त्रुटि तो नहीं, और अगर कोई त्रुटि है तो उसको ठीक कर लें। अपनी दिशा, अपने कार्य, अपने व्यक्तिगत योजनाओं की भी आप समीक्षा कर लें कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई जिसकी आपको भरपाई करनी पड़ सकती है। ये आपको क्यों करना चाहिए? क्यों? जब बुध आपके लग्नेश के रूप में वक्री होते हैं तब जो भी आपकी बाहरी स्थिति है उससे अधिक आपके मन, आपके सोच, आपके निर्णयों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आपको ये समीक्षा कर लेनी चाहिए और कोई भी त्रुटि है इसको ठीक करिए। बुध के लिए आपको कोई अलग से उपाय और इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है। अपने सोच, अपने व्यवहार, अपने निर्णय, इन्हीं चीजों को आपको सुधारना है। दूसरा लग्न जिनको ध्यान देने की आवश्यकता है वो है कन्या लग्न। इनके लिए भी बुध लग्नेश होते हैं। तो आप लोग क्या करें, बुध, और दूसरी बात क्या है, बुध आपके लिए कर्म और व्यावसायिक जो आपकी कार्य प्रणाली है इन सब चीजों से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि आपके दशम भाव के भी स्वामी बुध ही होते हैं। इसलिए आपको अपनी कार्य, अपनी प्रतिष्ठा, अपने लक्ष्यों, अपने जो आय है आपकी आपकी आपके जो आसपास जो दूसरे वरिष्ठ लोग हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपके बॉस हैं, आपका बोर्ड है, ऐसे लोगों के साथ, आपके ग्राहकों और आपके जो भी जो भी आपकी व्यवस्थाएं संभालता है, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जिसको हम कहते हैं, इन सभी से जुड़े हुए अगर आपने कुछ भी काम किए हैं हाल ही में, इन सब चीजों की आप समीक्षा कर लें। अगर कोई चीज आपने कोई नियम कानून लागू किया है, ये आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकते हैं अगर उसमें कुछ गलती है। अगर आपने कुछ अपने टारगेट वगैरह पूरे किए थे, उनके दस्तावेज, इन सब चीजों को देखिए। आपके वरिष्ठों ने अगर कुछ काम दिया था या आपने उनको कुछ डेटा वगैरह दिया था, उसको वापस जा करके एक बार उसकी समीक्षा कर लें, उसको चेक कर लें ताकि उसमें कोई त्रुटि ना हो। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके कार्य से जुड़े दस्तावेज है, जैसे मैंने बताया डेटा है, दस्तावेज है, निर्णय है, जैसे अगर आप उच्च अधिकारी हैं तो कोई पॉलिसी या कोई नियम आपने लागू किया या हाल ही में कोई ऑर्डर साइन किया, कोई टेंडर साइन किया, ऐसी चीजों को आप एक बार देखिएगा। इसमें क्या हो सकता है, इसमें अगर कोई गलत संख्या है या कोई गलत विवरण है या कोई गलत लेखा जोखा है या कोई गलत रेफरेंस वगैरह दे दिया गया है या कोई गलत आपको आपने उसकी रूपरेखा बना रखी है, इसको हम गाइडलाइंस वगैरह बोलते हैं, या अगर अपने एसओपी वगैरह में कोई त्रुटियां हैं तो उनको आप ठीक कर लीजिए। इसी प्रकार अगर आपने अपने वरिष्ठ लोगों को, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को किसी भी प्रकार का समाचार, कोई डेटा, कोई निर्णय उन तक पहुंचाया है या ग्राहकों तक कोई खबर पहुंची है, उन सब चीजों को भी आप देख लें क्योंकि उसमें भी कुछ आधा अधूरा नहीं रह गया हो। कन्या लग्न जो है ये बुध की अपनी जो जिसको हम मूल त्रिकोण बोलते हैं, और मूल त्रिकोण को कई बार हम कार्यस्थल भी मानते हैं। इस कार्यस्थल में हुई कोई भी छोटी मोटी भूल ये काफी गहराई से और काफी, जिसको सीरियसनेस बोलते हैं ना, गहन होकर बुध देख सकते हैं और उसकी लापरवाही को वो बहुत ही तेजी से ऊपर उठा करके ला सकते हैं। तो अगर मैं बुध के दोनों लग्नों को देखूं, अगर मैं मिथुन लग्न को देखूं और मैं कन्या लग्न को देखूं, तो कन्या लग्न वाले लोगों के लिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपनी त्रुटियों को ठीक करें और त्रुटियों से जो भी नुकसान हो सकता है उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें और उससे अपना बचाव करें। ये आप कर लीजिएगा। तीसरा लग्न जिसको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है इस वक्त वो है कर्क लग्न। कर्क लग्न वाले लोगों के लिए बुध उनके लग्न में आता है और फिर उसके बाद उनके द्वादश भाव में जाता है। तो ये जो लग्न से द्वादश भाव में जाने की बात है, यहां पर आपके मन, आपके नींद, आपके खर्चे, आपके निजी व्यावसायिक या आपके निजी पारिवारिक जो विषय हैं, इन सब चीजों से जुड़ी हुई, आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई, आपके साधना, आपके मोक्ष से जुड़ी हुई कोई भी अगर आपने निर्णय लिया है या कोई गूढ़ छिपा हुआ निर्णय आपने लिया है, इन सब से जुड़ी हुई चीजें बुध वापस उठा सकते हैं। सो अगर आपने कोई भी भावनाओं में बह करके कोई निर्णय लिया है या आपने कोई भी अनावश्यक खर्च या कोई भी अनावश्यक भोग किया है या
आपने अपनी नींद या मानसिक शांति पर ध्यान नहीं दिया है हाल ही में, या कोई आपने निजी संदेश भेजा हो, किसी को मैसेज भेजा हो या कुछ फॉरवर्ड भेजा हो, इन सब चीज़ों में अगर कोई त्रुटि हुई है तो वो उठकर वापस आ सकती है। तो उन चीज़ों को आप जांच लें। ऐसे ही विदेशों से जुड़ी हुई, अस्पतालों से जुड़ी हुई, यात्रा से जुड़ी हुई अगर कोई दस्तावेज और कोई ऐसी चीज आपने करी है हाल ही में, उन सब चीजों को आप देख लीजिएगा, उसमें भी कोई त्रुटि निकल सकती है। कर्क लग्न के लिए यह गोचर जो है को वो मन को अधिक संवेदनशील बना सकता है अगर आप अपनी चीजों की समीक्षा करके आप उन चीजों में सुधार कर लें। जब भी मन अस्थिर होता है तब निर्णय भी अस्थिर होते हैं। तो कर्क लग्न वाले इस समय को एक अच्छी सीख की तरह उसको ले लें। और कर्क राशि वैसे भी चंद्र की राशि है, उनके लिए भावनात्मक होना, भावनाओं में बह करके कुछ चीजें करना, ये स्वाभाविक सा ही होता है। तो बुध उन्हीं चीजों पर एक तरह से अंकुश भी लगा रहे हैं, एक तरीके से आपको नियंत्रण करके आपको सीमाएं बांधने में भी, एक मर्यादा बांधने में भी आपको मदद कर रहे हैं इस वक्त। पर ये आपको श्रम जरूर करना पड़ेगा इसके अंदर। चौथा लग्न जो है जिनको ध्यान देने की आवश्यकता है, यह है वृषभ लग्न वाले लोग। इनके लिए बहुत ही सरल सी बात है। वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए ये गोचर जो है उनके ये वक्री ऊर्जा जो है इनके तीसरे और चौथे भाव, दूसरे भाव के बीच में है। खास करके जो दूसरा भाव है, जहां पे धन, वाणी, आपके जो मूल्य हैं, आपका परिवार है, आपके बैंकिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं, बचत है, इन सब चीजों से, और तीसरे भाव से जुड़ी हुई जैसे छोटे भाई बहनों से जुड़ी हुई, आपके बातों से, अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई, इन सब से कुछ चीजें हैं जिनको बुध अभी उजागर करके आपको समीक्षा करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। इसमें से खास करके जो वृषभ लग्न वाले लोग हैं वो अपने बैंक विवरण वगैरह को जांच लें। धन से जुड़ी हुई अगर उन्होंने कोई भी निर्णय लिए हैं या कहीं पे कुछ धन से जुड़ी हुई कोई ट्रांसफर या ऐसे कुछ कर रहे हैं, उसमें संख्या को जांच लें, अकाउंट नंबर को जांच लें। पर उनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है अपनी वाणी को नियंत्रण करना। बुध वाणी को देखते हैं, दूसरा भाव वाणी है, तीसरे भाव में आपकी अभिव्यक्ति भी आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए इस दौरान वे अपनी वाणी को और अपनी अभिव्यक्ति को जांच लें। और पिछले कुछ समय में अगर अपनी वाणी या अभिव्यक्ति की वजह से कोई उन्होंने त्रुटि करी हो, उस त्रुटि को वो ठीक कर लें। ये बहुत आवश्यक हो जाता है इनके लिए। वृषभ लग्न वालों के लिए ये अवधि जो है सबसे ज्यादा वाणी और उसके बाद धन, इन दोनों चीजों की समीक्षा करने की का एक समय है। गलत शब्द और गलत लेन देन, इन दोनों से ही नुकसान हो सकता है, इसलिए उससे बचाव के लिए आपके लिए ये समय आ रहा है। जो पांचवा लग्न है जिनको ध्यान देने की आवश्यकता है वो है धनु लग्न। धनु लग्न के लिए बुध वक्री होकर के इनके सप्तम और अष्टम भाव से जुड़ने वाले हैं और इसके विषयों से जुड़ने वाले हैं। तो सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव आपकी भागीदारी है, आपका विवाह है, आपके समझौते हैं, चाहे वे आपके क्लाइंटों के साथ हों, ग्राहकों के साथ हों, बिजनेस पार्टनर के साथ हो, या आपके विवाह के अंदर ही हो। और अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपके जो संयुक्त धन है या जो भी आपके जीवन के गूढ़ रहस्य हैं, इन सब चीजों से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है। परंतु ये ज्यादा उजागर करेगा आपके सप्तम भाव को। तो यहां पे आपको क्या देखना चाहिए कि जो भी आपके विवाह और संबंधों से जुड़े हुए जो आपने चाहे कोई दस्तावेज बनाए हो या आपने कोई अनुमान लगाया हो या आपके किसी क्लाइंट वगैरह के साथ कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाया हो या ग्राहकों के साथ कोई समझौते वगैरह किए हो, उन सब चीजों को आप एक बार ध्यान से जांच लें और उसमें देख लें आपने स्पष्टता लाई है कि नहीं। अगर वो स्पष्टता नहीं है उसके अंदर तो आपको वो स्पष्ट कर लेना चाहिए। और जहां तक बात आती है कि आपके जो भी आपका संयुक्त धन है, मतलब आपका पारिवारिक धन है या कोई कर है या कोई बीमा से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, इनसे जुड़े हुए दस्तावेजों को वगैरह आप ध्यान से देख लें एक बार। मैं इनके आप लोगों के लिए ये भी कहूंगा, जो धनु लग्न वाले लोग हैं, अगर आपका कोई पुराना पारिवारिक विवाद चला है या कोई भी पुराना विवाद है किसी के साथ, उसके अंदर भी आप किसी प्रकार का आग फैलाने का या कोई काम अगर कर रहे हैं तो उसको आप रोक लें, उसको आप ध्यान दे दें कि वहां पर आपको अनुशासन की बहुत ज्यादा
आवश्यकता है। इसलिए अपने आप को किसी भी प्रकार के व्यर्थ विवादों में पड़ने से आप बचाएं। धनु लग्न के लिए ये जो गोचर है, ये संबंधों और छिपे हुए जो उनके आर्थिक विषय हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप विश्वास तो ठीक है, लेकिन विश्वास के साथ साथ आपको स्पष्टता लानी आवश्यक है। आप कोई निर्णय वगैरह लेना चाहें उसमें भी आप स्पष्टता रखें, एकदम हड़बड़ी में कोई काम ना करें। छठा लग्न जिस पर असर पड़ेगा वह है मकर लग्न। मकर लग्न वाले लोगों के लिए बुध वक्री होकर के उनके सप्तम और षष्टम भाव से एक ऊर्जा को, दोनों को ऊर्जा देंगे और प्रभावित करेंगे। तो आपके लिए वापस सप्तम भाव में जो भी आपके ग्राहक, विवाह है, समझौते हैं, इन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजें हैं। पर क्योंकि आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके जो भी ऋण, रोग, इन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। आपके कर्मचारियों से जुड़ी हुई, अगर आप व्यवसाय चलाते हैं तो आपके कर्मचारियों से जुड़ी हुई चीजें देखनी पड़ेंगी आपको, या अगर आप कोई लीडर हैं किसी संस्था में तो आपके जो टीम मेंबर वगैरह हैं उनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, या जो भी आपकी कार्य व्यवस्था है जिसको हम सिस्टम्स वगैरह कहते हैं या डिसिप्लिन कहते हैं, उन सब चीजों पर आपको ध्यान देने की काफी आवश्यकता है इस वक्त। तो आपको क्या करना है, कोई अगर आप संवाद वगैरह करा है जिसमें लिखित में संवाद आपने किया था पहले या जो अभी कर रहे हैं, इन सब दस्तावेजों को वगैरह जांच लें। कोई भी विवाद बढ़ने से रोकें। अगर कोई विवाद अभी भी चल रहा है, देखें आप किस प्रकार से उस विवाद से बच के निकल सकते हैं। कोई भी, चाहे आपको अपनी गलती माननी है या जो भी सामने वाले की गलती भूल जाना है, उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर तो बढ़ जाइए, आपके लिए ये फायदा ही करेगा। कोई भी अगर आप ऋण से आप जुड़े हैं, ऋण लेते हैं, ऋण देते हैं, या कोई भी आप भुगतान करते हैं, तो वो आप एक सही ऊर्जा के साथ सही तिथियों में करिएगा। आप पंचांग देख करके इन सब चीजों को कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य के संबंधी कोई भी चीज हो, आपको जांच करानी हो या आपने कोई जांच करी हो, उसको डॉक्टर को दिखाना हो, इन सब चीजों पर आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार जो भी अगर आप व्यवसाय वगैरह चलाते हैं तो कर्मचारी हैं, यूनियन से जुड़ी हुई कोई चीजें हैं, उसको बिल्कुल आप एकदम स्पष्ट रखें। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई छोटी सी गलतफहमी भी आप ना आने दें, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें सुरक्षित रखने वाली जरूरी हैं आपके लिए। सातवां और आखिरी लग्न जिनको ध्यान देने की जरूरत है वो है तुला लग्न वाले लोग। तुला लग्न वाले लोगों के लिए बुध वक्री होकर के उनके कर्म, भाग्य, पिता, गुरु, इन सब चीजों के ऊपर प्रभाव डालेंगे, और ये उनकी उच्च शिक्षा और उनके जो सार्वजनिक प्रतिष्ठा है, इन सब चीजों पर भी वे काफी इस वक्त ऊर्जा लेकर के आने वाले हैं। ये इनके नवम भाव पे असर होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी प्रकार का नवम भाव पे और नवम भाव पे इनका ये असर होने वाला है। तो आप नवम भाव से जुड़े हुए जो चीजें हैं और दशम भाव से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वहां पे आप बहुत ध्यान रखिएगा। खास करके आप अपने कार्यस्थल से जुड़ी हुई जो भी संवाद हैं उन पर, और कोई भी आप सार्वजनिक संवाद करते हैं, उन सब चीजों पे आप बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की शिक्षा, उच्च शिक्षा पर आप ध्यान दे रहे हैं, तो वहां पे आप जो पेपर देते हैं या आप कोई असाइनमेंट वगैरह सबमिट करते हैं, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कोई अगर आप विधि, कोई यात्रा करते हैं, कोई धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं, या गुरु, पिता या वरिष्ठों के साथ किसी भी प्रकार का आपका संवाद या कोई लेन देन या कुछ काम आप कर रहे हैं, तो आप उन चीजों में ध्यान रखिएगा कि कोई गलती ना हो आपसे। और इस वक्री के समय में क्योंकि पुरानी बातें निकलती हैं, पुरानी चर्चाएं निकलती हैं, कभी आपका कोई मतभेद रहा हो इन सब चीजों में, तो आप उस पर ध्यान रखिएगा। इस गोचर में कर्म और धर्म, इन दोनों ही चीजों से जुड़ी हुई बातों पर बुध जो है वो प्रभाव और रोशनी डालने वाले हैं। अगर आपकी दिशा स्पष्ट है तो आपको तकलीफ नहीं होगी, पर अगर आपकी दिशा भ्रांतियों से जुड़ी हुई है तो फिर आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये मोटा मोटा जो सबको, हर एक लग्न को जो मैंने बताया, 7 लग्नों को, इनको क्या करना है। अगर मैं इनको सबको जोड़ करके बताऊं और अगर मैं यही मार्गदर्शन बाकी लग्नों के लिए भी दूं, तो मैं 3 बातें आपसे कहूंगा। पहला,
जो भी आपके विचार हैं उसमें ठहराव लाइए। अगर आपके सोच में ठहराव है तो आपकी वाणी और आपके निर्णयों में ठहराव होगा। और विचारों में ठहराव तब होगा जब आप बोलने में जल्दी ना करें और पूरी तरह से सुने, पूरी तरह से समझें और सामने वाले पर परिस्थिति को परख के जानकर फिर उसके बाद आप बात करें। तो विचारों पर ठहराव लाना ये पहली आपकी चीज है। दूसरी चीज, अपने व्यवहार में आप मर्यादा रखें। हर परिस्थिति की, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। बुद्ध ये अवश्य चाहेंगे कि आप अपने व्यवहार से, आप अपनी बुद्धि से, आप अपनी वाणी से, आप अपने निर्णयों से किसी भी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन आप ना करें। तो स्पष्ट बोलें लेकिन कठोर न बोलें, सत्य बोलें भी तो किसी को हानि पहुंचाने के लिए ना बोलें, मर्यादा रखें। और तीसरी चीज, आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, हर एक चीज का प्रमाण रखें और वो सही हो, जो भी आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान रखें। जो भी करना है वो आवश्यक हो तो करें, जांच कर करें, अनावश्यक चीजें और जल्दीबाजी ना करें। इस वक्त वो बहुत भारी पड़ सकती है आपको चीजें। और अगर पिछले समय में आपने कुछ भी अनावश्यक और जल्दीबाजी में करी है, ये ही समय है 24 जुलाई से पहले उन चीजों को परख लेने का, ताकि उसमें कोई त्रुटि हो तो आप उसको ठीक कर दें। इस समय में आप अपनी त्रुटियां भी ठीक कर सकते हैं। बुद्ध वक्री हैं तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसे कहा कि जब बुद्ध वक्री होते हैं तो वो कह रहे हैं अपने भूलों को पहचानो, अपनी वाणी पर नियंत्रण लाओ, अपने दस्तावेजों को सुधारो, धन संबंधों इन सब चीजों को ठीक करो। मोटा मोटा अगर आप ये चीजें करते हैं तो आप इस समय का सही उपयोग कर ही लेंगे। वापस कहूंगा, बुद्ध वक्री होते हैं तो वे बुद्धिमान और विवेकवान लोगों को, जिनका अपने बुद्धि, अपनी वाणी, अपने निर्णयों पर नियंत्रण है, उनको वे नहीं रोकते। पर वे लोग जो लापरवाही से सोचते हैं, लापरवाही से बोलते हैं, लापरवाही से निर्णय लेते हैं, उनको जरूर बुद्ध रोक कर कहते हैं कि समीक्षा करो और चीजों में सुधार करो। यही है आपके लिए सबसे बड़ी जो मेरी तरफ से मार्गदर्शन है। तो ये 7 लग्न जिनको मैंने बताया कि क्या करना चाहिए, और जो मैंने 3 चीजें बोली जो सभी लग्नों को करना है, ये आप ध्यान रखें। और हर बार जब भी बुद्ध वक्री होते हैं, इन चीजों को का आप पालन करें। हाँ, कुछ बदलाव आते हैं क्योंकि किस जगह से बुद्ध वक्री हो रहे हैं, इस पर भी थोड़ी सी उस बात का वजन पड़ता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आशा है आपको मदद मिली होगी, मार्गदर्शन मिला होगा। माँ भगवती आपको सही रास्ता दिखाए। जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।